ओम शांति। भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा सदा जागंती ज्योत थे। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार विद्यासागर भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दिल्ली से ब्रह्मा कुमार विद्यासागर भाई जी कहते हैं कि प्राण प्यारे साकार बाबा से मेरा प्रथम मिलन मई 1964 में माउंट आबू में हुआ। मिलन के समय दिल्ली के अन्य भाई बहनें भी मधुबन हिस्ट्री हॉल में मेरे साथ थे। एक एक करके सभी भाई बहनें जो मेरे साथ थे बाबा से मिले। जब मैं बाप दादा की गोद में गया तो आभास हुआ कि मैं विदेही और हल्का हो गया हूँ। ऐसा प्रतीत हुआ कि परमात्मा जो असंख्य मील दूर थे वे मेरे सामने हैं और अपने श्वेत किरणों से मुझ आत्मा को धो रहे हैं। वास्तविक रूप से साक्षात पिता का रूप अपरम अपार स्नेह व शक्तियों का वरदान प्राप्त हुआ, जिसकी बदौलत आज 40 वर्षों से ज्ञान में हूँ। ज्ञान मार्ग में कभी भी निराशा का एहसास नहीं हुआ और पवन पुत्र हनुमान की तरह हर कार्य में सफलता एवं उत्साह का अनुभव किया। विकट परिस्थिति में बाप का साथ। सन 1969 में मैं नेपाल में लौकिक सेवा पर उपस्थित था। वहाँ भी हर रोज़ प्रातः एवं रात्रि कार्यस्थान पर ही नेपाली भाई बहनों के साथ क्लास करता था। तब नेपाल में इस ज्ञान प्रचार की शुरुआत थी। लौकिक सर्विस सिविल इंजीनियर की होने के नाते एक बहुत बड़ी सड़क अर्थात राजमार्ग बनवाने हेतु मुख्य शहर विराटनगर से 75 किलोमीटर दूर जंगलों में मेरी पोस्टिंग अर्थात नियुक्ति हुई। उस समय नेपाल वासियों में कई पंडितों और रूढ़िवादियों ने इस ज्ञान के बारे में भ्रांतियाँ यहाँ तक फैला दी कि वे लोग मुझे जान से मारने को तैयार हो गए थे। नेपाल में विश्वकर्मा पूजा दिवस बड़े धूमधाम एवं उत्साह में मनाया जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन भारतीय कॉलोनी में रात्रि को एक बड़ा रोचक कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए नेपाली लोग भी शामिल होते थे। जो नेपाली लोग मेरी हत्या करने की सोच रहे थे उनके लिए यह सुंदर अवसर था। मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था। जो नेपाली भाई नित्य रात्रि क्लास करते थे वे उस दिन कुछ अन्य नए भाइयों को अपने साथ लाए और मुझे कहा कि पहले आप इन्हें ज्ञान सुनाइए, तत्पश्चात यह विश्वकर्मा कार्यक्रम देखेंगे। मैंने नए व्यक्तियों को आत्मा और बाबा का परिचय देकर योग की विधि बताना आरंभ किया तो अचानक ही बहुत तेज हवा चली, बादल आए, मूसलाधार वर्षा हुई और विश्वकर्मा कार्यक्रम रद्द हो गया। अगले दिन मुझे वहाँ के विश्वसनीय व्यक्ति से मालूम पड़ा कि उस कार्यक्रम में मुझे प्यार से ले जाकर मारने की योजना 100% तय थी। उसने कहा कि बाबूजी, मुझे यह समाचार उस समय पता पड़ा जब मैं रात्रि विश्राम करने जा रहा था। यह परम सत्य है कि मैं बाबा का हूँ और बाबा मेरा है। वह मेरा पिता भी है और रक्षक भी और रहेगा भी। बाप दादा सदा इकट्ठे ही महसूस होते थे। ऐसे मैं कभी नहीं कहूँगा कि ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा अलग होते थे। बाप दादा सदा इकट्ठे ही महसूस होते थे। शायद जब बाबा अपने रथ को साफ सुथरा करते हो उस समय अलग हो तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा दोनों साथ थे। शिव बाबा नई दुनिया की स्थापना का कार्य ब्रह्मा द्वारा ही करते हैं। कभी साकार ब्रह्मा द्वारा, कभी अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा। ये अद्भुत अनुभव है। हर योगी आत्मा इसको अपने पुरुषार्थ अनुसार ही महसूस करती है। शिव बाबा बिना साकार रथ के तो
कोई कार्य नहीं करती। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कार्य करते थे जहाँ साकार नहीं पहुँच सकते। हर प्रकार से बाबा ने मेरी पालना की है और कर रहे हैं। मेरे माता पिता, बंधु, सखा, शिक्षक, स्वामी, सदगुरु, खिवैया, बच्चा, सब कुछ वही है। मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। आखिर मैं यही कह सकता हूँ, तुझको पाकर बाबा मैंने सुख सारा पा लिया। पाने को अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। बाबा आज भी तुम कर्म अपना कर रहे हो। आसमां से छत्र छाया हम पर कर रहे हो। माता बनकर गोद देते, पिता बनकर वर्षा देते। इस तन में आकर दोनों मिले, एक बाबा है एक दादा। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा तेरी एक नज़र पर कुर्बान जाऊँ। इस विषय पर ऋषिकेश के ब्रह्मा कुमार अवधेश नंदन कुलश्रेष्ठ कहते हैं। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।